आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और जॉइंट फोरम फॉर रेट्रोशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अंबाला मंडल द्वारा ओपीएस लागू करने के लिए रखी गई क्रमिक भूख हड़ताल में रेलवे कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। धरने पर बैठे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो मुख्य महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने पर पहली कलम से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता वाली बीजेपी सरकार ने वर्ष 2003 में ओपीएस बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। उस समय हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में इनेलो सरकार थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने देखा कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हितों पर विपरीत प्रभाव डालेगी, इसलिए उन्होंने हरियाणा में न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं की और ओपीएस ही चालू रखी। वर्ष 2005 में इनेलो सरकार चली गई और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई। उन्होंने प्रदेश में ओपीएस बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की। रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारी का एकमात्र सहारा पेंशन होता है और मौजूदा सरकार ने वो सहारा भी छीन लिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से प्रदेश का प्रत्येक वर्ग व प्रत्येक व्यक्ति हताश, परेशान व दुखी है। प्रदेश की जनता इनेलो के पक्ष में बदलाव के मूड में है और इनेलो सरकार बनने पर ओपीएस फिर से लागू की जाएगी। चलिए आप भी सुनिए हमारे साथ कि इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने इस विषय में और क्या कहा है। 2003 में वापस न्यू पीएस लेके आई थी और ओपीएस बंद करी थी वाजपेयी सरकार ने पूरे देश में। उस वक्त हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। उन्होंने हरियाणा में न्यू पेंशन स्कीम को लागू करने से मना कर दिया था क्योंकि ये कर्मचारियों के हितों में नहीं थी। 2005 में हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, ये ओपीएस उन्होंने खत्म करी। हुड्डा साहब ने जो आज कहते हैं कि मैं लागू करूंगा, कोई लागू करे ना करे, लेकिन हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल अगर सत्ता में आती है तो हम हरियाणा में इसको पहले दिन से लागू करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौटाला जी ने पहले कह दिया। देखो ओपीएस की जरूरत क्यों है? एक साथी अपनी 35 से 40 साल की सेवाएं देता है, सेवाएं देने के पश्चात उसको एक पेंशन का ही तो सहारा है। ओल्ड पेंशन में जो पेंशन मिलती है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम में तो जो आप दे रहे हो वही आपको वापस मिलना ब्याज समेत। ओपीएस की मांग एक मानवता के आधार पर भी मांग है, जायज मांग है और कोई भी सरकार हो इसको मांग को लागू करना चाहिए। लेकिन जब से वाजपेयी सरकार ने इसको बंद किया, दूसरी सरकार ने इसको दोबारा से लागू करने की कोशिश नहीं की। अब ओपीएस पेंशन का मुद्दा लेके हिमाचल में सरकार आई है, ओपीएस पेंशन का मुद्दा लेके कर्नाटक में सरकार आई है। ये बात आपकी ठीक है, जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। युवा शक्ति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, हम देश की बात तो नहीं कर सकते लेकिन हरियाणा की बात तो कर सकते हैं। हरियाणा में हमारी पार्टी की सरकार बनती, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कह रखा पहले दिन से ओपीएस दोबारा से लागू करेंगे और जिन साथियों को इसके पीछे दिक्कत आई है वो भी हम दूर करेंगे। ये हमारा वादा आपसे, आपके साथ हूँ, आपके साथ हड़ताल पे भी बैठूंगा, भूख हड़ताल पे भी बैठूंगा। जैसा आप मेरे को निर्देश दोगे वैसा मैं काम करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज 24 पर।